है गाइस, वेलकम बैक। आज सोलर प्लेट्स की पोजीशन के बारे में बताऊंगा, उसमें कुछ खास चीज़ें बताऊंगा। अगर आप भी अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम की जो सोलर प्लेट्स हैं, जिसको सोलर पैनल्स भी कहते हैं, अगर वो लगाते हैं तो उनकी लगाने की पोजीशन किस तरह होनी चाहिए। और अगर आप कम खर्चे में लगाना चाहते हैं, आपके पास जो फ्रेम्स होते हैं, जो लोहे के जंगले होते हैं, अगर वो उससे बचना चाहते हैं, उसके खर्चे से बचना चाहते हैं, तो आपके साथ मैं आपको शेयर करता हूँ ये जो न्यू स्ट्रेटजी है, ये जो न्यू तरीका है जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, ये मैंने कल ही काम किया है और आज मैंने इसके ऊपर क्लीनिंग वगैरह की है। अभी इसके ऊपर मैं पानी लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये जो सीमेंट के जो पिलर्स मैंने लगाए हुए हैं, ये खंबे लगाए हुए हैं, किस तरह लगाए हुए हैं, और इसके नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ और सब कुछ बता दूंगा कि किस तरह ये मेरे माइंड में आइडिया आया और किस तरह मैंने इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले देखें कि आपके घर की जो छत है, छत के ऊपर इस तरह की दीवार होनी चाहिए, जिसको रेलिंग वगैरह कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ, ख़ास तौर पे जिस तरफ आप सोलर पैनल्स को रखेंगे, ठीक है, उस तरफ दीवार होनी चाहिए। उस तरफ दीवार होगी तो ये जो बड़ी बड़ी शीटें हैं, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आप देख लें बहुत बड़ी हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी नहीं है। तो ये आप उस दीवार के ऊपर रखेंगे और इस तरफ आप इस तरह दोनों आप पिलर बनाएंगे, आप इस तरह के खंबे बनाएंगे। और ये खंबे हैं ना, आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा ईंटें नहीं लगी हैं, ज़्यादा सीमेंट भी नहीं लगा है। आप देख लें कि इस तरह ये खंबा है बगैर सीमेंट के। अभी ये रेडी नहीं है, अभी इसमें काम बाकी है। तो ये अब नीचे में आपका नीचे का मंज़र दिखा देता हूँ। नीचे आप देख लें कि नीचे ये मैंने क्यों दिया है बम्बो का जो लकड़ी है, मैंने ये नीचे क्यों दिया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ये पैनल्स हैं ना, बड़े बड़े पैनल्स, बड़े बड़ी शीटें हैं, ये बीच से झुकाव करती हैं। ठीक है, और इसका अभी काम बाकी है। इसको मैं सीमेंट लगा के ये खंभों को भी मजबूत करूँगा। अब खंभे का जो पोजीशन आप देख लें कि इसमें दो ईंटों का इस्तेमाल है, एक ये। ठीक है, और ईंटों की पोजीशन देख लें कि पहले ईंटें इस तरह रखी हैं, फिर ये सीधी, फिर इस तरह। आप देख लें कि ईंटें ये भी इसी तरह ही, ये जितने भी खंभे जिनके ऊपर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से सीमेंट लगाया हुआ है, बजरी ले लें, सीमेंट की एक बोरी ले लें, एक बोरी से काम बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बोरी लेके आया हूँ, एक बोरी, आधी बोरी इन 6 पिलर्स में लग गई है। ठीक है, और आखिर में ये जो पिलर आप बना देते हैं, इसमें कुल 20 ईंटें लगती हैं। 20 ईंटों के बाद ये एक ईंट क्यों दी है, मैं आपको बताता हूँ। ये ईंट इसलिए दी है ताकि ये जो ना फिसल ना जाए आगे की तरफ, ये इसके लिए रुकावट है। देख लें कि ये सोलर पैनल यहाँ पर फंस चुकी है, यहाँ से अभी कहीं नहीं जाने वाली। ये ईंट इसके लिए रुकावट है। अब ये ईंट खुद ना फिसल जाए, तो इसी वजह से इसके ऊपर सीमेंट आपने ज़्यादा लगाना है और सीमेंट में बजरी कम डालनी है। आखिर में इसके ऊपर जो आप इसके अलस्तर पलस्तर करेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये 2 शीटें हैं, एक ये है, एक सोलर पैनल ये है, एक ये है। ठीक है, दोनों को आपस में मिलाया हुआ है और बीच में एक पिलर बनाया हुआ है, दोनों के लिए एक पिलर। ठीक है, और इस शीट के लिए एक पिलर और उस शीट के लिए भी एक पिलर, यानी कि 3 पिलर बनाए हैं। मेरा आइडिया आप देख लें कि किस तरह मैंने मास्टरमाइंड तरीके से ये सेटअप किया है कि 2 शीटों के लिए 3 पिलर। बीच वाला पिलर जो है उसके ऊपर दोनों शीटें आ रही हैं, आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा उसका। ठीक है, और उसके बाद और ये ईंट का माजरा मैंने बता दिया कि ये इनके सपोर्ट के लिए, आखिरी ईंट जो है इनके सपोर्ट के लिए, कि कहीं ये सोलर जो पैनल्स हैं ये फिसल के यहाँ ना गिर जाएं। ठीक है, या आगे। ठीक है, हवाओं का रुख होगा, तो हवाओं से भी बचने के लिए मैं एक और टिप्स है जो इस वीडियो के आखिर में बता देता हूँ कि फिर भी यहाँ पर ख़तरा रहता है कि अगर बड़े तूफ़ान आते हैं तो ये सोलर पैनल्स उड़ सकते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। आपने वीडियो में मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि और भी अभी टिप्स बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं आपको और भी बताता हूँ कि आपने अब और क्या करना है कि ये कहीं उड़ ना जाएं। ठीक है, अब खंभे का जो ये बम्बो है लकड़ी, मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों दिया है। अब इस बीच में जो ये जगह खाली मैंने क्यों छोड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि चारों जो 4 है ना सोलर पैनल्स प्लेट्स 4, ठीक है, चारों को मैं इकट्ठे रख सकता था। बीच में ये गैप, ये बीच में स्पेस मैंने क्यों दिए, इसका मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। इसका जो है ना फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि जब भी ये गंदे होते हैं, मट्टी मैल, इसकी धुलाई सफाई के लिए अगर चारों इकट्ठे होंगे तो बीच के जो 2 सोलर पैनल्स होंगे, 2 सोलर प्लेट्स होंगी, उनकी सफाई आप किस तरह कर पाओगे। ठीक है, तो बीच में ये गैप होगा। इस तरफ अगर कोई इंसान खड़ा हो जाता है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं इनकी ये क्लीनिंग करूँगा, इसकी सफाई करूँगा, वहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, और इस तरफ भी वहाँ तक मैं इसकी क्लीनिंग करूँगा। तो उधर वाली प्लेट को उधर उस तरफ से साफ़ करूँगा, और यहाँ पर इस प्लेट को मैंने साफ़ कर लिया, तो उधर वाली जो प्लेट होगी, उस तरह वाली जो सोलर पैनल होगा, उसको इस तरफ से साफ़ करूँगा।
तो क्लिनिक का आइडिया भी आप समझ गए कि यहाँ और 2 प्लेट्स वहाँ, बीच में गैप छोड़ना है, ठीक है। और इसमें कुल ख़र्चा कितना आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ख़र्चा इसमें जितना आया ना, एक सीमेंट की बोरी है और एक रेडी बजरी की, और उसके अलावा ईंटें हैं, 200 ईंटें हैं, तो ख़र्चा आता है। लेकिन जो सोलर पैनल्स के लिए जो फ्रेम बनाते हैं, वहाँ पर देखिए मेरे पड़ोसी ने सोलर पैनल्स के लिए फ़्रेम बनाए हैं, ठीक है। तो उसने तकरीबन 50,000 ख़र्चा किया है इन पैनल्स की फ्रेम्स के लिए, ठीक है। ये आप देख लें कि इसने ख़र्चा किया है। फिर भी इसको हवाओं का ख़तरा है, फिर भी इसकी सिक्योरिटी वीक है। इसने रस्सियाँ बांधी हुई हैं, ठीक है। आप देख लें कि इसने रस्सियाँ बांधी हुई हैं, और यहाँ पर इसने बड़ा जो ना एक कुछ ईंटों का और सीमेंट का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसकी टांगों के ऊपर। और इसको फिर भी सीमेंट बजरी ईंटों का ख़र्चा लगेगा। इसने फिर भी जो इसके जो फ्रेम्स हैं, सोलर पैनल्स के फ्रेम्स, इनके पाँवों में ये सीमेंट के बड़े बड़े दिक्के बनाएगा, यानी कि इसको डबल ख़र्चा है। एक सीमेंट की बोरी और ईंटें भी लेके आएगा, और नीचे इनकी टांगों को करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक है। फ्रेम का भी खर्चा हो गया, और ये सीमेंट बोरी है, इस तरह के काम जो ना, ये इसका भी खर्चा हो गया, यानी कि डबल खर्चा। यहाँ पर है सिंगल खर्चा। अब यहाँ पर ये देख लिया। आखिर में बताता हूँ कि जिस तरह उसको ख़तरा है, उसने बांध के रखा हुआ है, तो हमें भी थोड़ा बहुत ख़तरा है। हमें कम ख़तरा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी ख़तरा है। तो हम किस तरह इसकी सिक्योरिटी करेंगे? तूफ़ान अगर आता है, हवाएँ ज़्यादा आती हैं तेज़, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये पिलर जब सूख जाएंगे, इसको मैं बार बार पानी लगा रहा हूँ ताकि इसकी मजबूती बढ़े, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं पानी भर दिया और इसको लगा रहा हूँ। ये जब बना लो आप, तो 2-3 दिन तक आप इसमें ज़्यादा पानी लगाना है, ठीक है। ज़्यादा पानी लगाने से ये पिलर खुद मजबूत होंगे। जब ये पिलर मजबूत होंगे तो आप इनमें नील ठोकोगे, कोके ठोकोगे, कोके ठोक के, और जो वायर मिलती है शहर से, शटरिंग की वायर कहते हैं, लोहे की तार होती है, ठीक है, लोहे का धागा कह लीजिए या लोहे की तार, वो आप उसका इस्तेमाल करोगे। और सोलर पैनल्स के नीचे इनको बांधने की एक जगह होती है। यहाँ पर ये देख लें, ये देखें, यहाँ पर आप शटरिंग की वायर को इस तरह बांधेंगे, ठीक है। इस तरह आपको कई सारे सोराख्स मिलेंगे, कई सारे होल्स मिलेंगे पैनल्स के नीचे। अब एक शीट के अंदर 1, 2, ठीक है, 3, और ये देखें 4, इस तरह के 4 एक साइड पे, 4 उस तरफ। तो ये जो आपको सोराख मिल रहे हैं, आप लोहे की तार लेके आएंगे शटरिंग की, इनमें बांधेंगे, बांध कर यहाँ पर नील ठोकेंगे, कोका ठोकेंगे, और उसमें इसको बांध देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया ये है कि आप 2 जो ना, ये 2 सोलर पैनल्स हैं, 2 सोलर प्लेट्स हैं, इन दोनों को नीचे जो सोराख मैंने आपको दिखाए, उन दोनों को आपस में बांध दें। अब ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 इसको हैं, 4 इसको हैं, तो चारों तरफ से 4 जगह से आप इसको बांधोगे, तो 2 पैनल्स आप आपस में जब बंध जाएंगे तो ये भारी हो जाएंगे, तूफ़ान इसको उड़ा नहीं पाएगा। तो अगर फिर भी उड़ा लेता है तो आप इनको इस तरफ से भी आप हर जगह से नेल ठोकेंगे, ज़मीन पर, फर्श पर, दीवार पर नेल ठोकेंगे, और जो शटरिंग की वायर है, लोहे की तार, उससे इसको बांध लेंगे इस तरफ से, और उनको उस तरफ से बांध लेंगे। और जो ऊपर वाली, पीछे वाली जो दीवार है जिसके ऊपर ये पड़े हैं, उस दीवार में भी बड़े बड़े स्टील के जो कोके हैं, स्टील के जो नेल्स हैं, वो लगाएंगे, शटरिंग की तार से इनको बांध लेंगे। इस तरफ भी इसको मैं बांध लूँगा। तो ये इसकी सिक्योरिटी ये होगा कि ये बड़े बड़े तूफ़ान जो हवाएं आएंगी, उससे ये नहीं उड़ेंगे। और उसके अलावा मैंने पिलर्स बता दिए कि इसको ऊपर उठाए हुए हैं, छत से ऊपर, ठीक है। छत से जब इसको ऊपर उठाया हुआ है तो इसका ये फ़ायदा होगा कि धूप, आप देख लें ऊपर सूरज है, सर्दियों का मौसम है, कि सर्दियों के मौसम में ये धूप कम आती है, तो वो फिर भी इनको डायरेक्टली लग रही है, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की स्ट्रेटजी जो मैं खुद के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद बनाता हूँ कुछ चीज़ें, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैंने बड़ी मेहनत से ये काम किया है।